नमस्कार। डॉक्टर वंदना रस्तोगी, सह आचार्य संस्कृत, BND राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा द्वारा इस व्याख्यान में आप सबका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत निबंध लेखन के विषय में चर्चा करेंगे। निबंध लेखन परीक्षा की दृष्टि से तो उपयोगी है ही, साथ ही अपनी लेखन कला और भावाभिव्यक्ति को निखारने की दृष्टि से भी यह अभ्यास करने योग्य है। निबंध किसे कहा जा सकता है? सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। किसी विषय पर अपने विचारों और भावों को सुंदर एवं क्रमबद्ध भाषा में लिखने को निबंध कहते हैं। निबंध लेखन के लिए मुख्य रूप से दो तत्व महत्वपूर्ण हैं, जिनमें पहला है निबंध की सामग्री और दूसरा है निबंध की भाषा शैली। किसी भी विषय पर निबंध की सामग्री को एकत्रित करने के मुख्य साधन हो सकते हैं निरीक्षण, अध्ययन और मनन। निरीक्षण का अभिप्राय है अपने चारों ओर के वातावरण को या अध्ययन विषय को स्वयं देखना और ज्ञान एकत्र करना। अध्ययन का अभिप्राय है पुस्तक, ग्रंथ इत्यादि से उस विषय का ज्ञान एकत्रित करना। और मनन अर्थात स्वयं उस विषय पर विचार करना। इस प्रकार से निरीक्षण, अध्ययन और मनन के आधार पर निबंध की सामग्री को एकत्रित किया जा सकता है, संग्रहित किया जा सकता है। किसी विषय पर निबंध लेखन के लिए 3 बिंदुओं के अनुसार विषय सामग्री को व्यवस्थित करना चाहिए, जिनमें से पहली है प्रस्तावना, दूसरी है विवेचना और तीसरा है उपसंहार। प्रस्तावना को प्रारंभ या भूमिका भी कहा जा सकता है। इसके अंतर्गत विषय का निर्देश, उसके लक्षण इत्यादि को रखा जाता है। विवेचन प्रस्तावना के उपरांत विषय का विस्तार से विवेचन इसके अंतर्गत होता है। जिस विषय पर निबंध लेखन किया जा रहा है उस विषय से संबंधित लाभ, हानि, गुण, अवगुण, उपयोगिता, अनुपयोगिता इत्यादि का विस्तृत विचार इसमें किया जाता है। इसे विषय विस्तार के अंतर्गत भी रखा जा सकता है। तृतीय बिंदु है उपसंहार। इसे सारांश या सार संक्षेप भी कह सकते हैं। निबंध के अंत में अपने कथन का सारांश संक्षेप में दिया जाना चाहिए। प्रस्तावना और उपसंहार 1 या 2 पैराग्राफ में ही हो, अधिक स्थान विवेचन को देना चाहिए। इस प्रकार से निबंध में अपने विषय सामग्री को हम व्यवस्थित कर सकते हैं। निबंध की शैली सरस, सरल, सुबोध होनी चाहिए। भाषा में प्रवाह और स्वाभाविकता का समावेश रहना चाहिए। लोकोक्ति, मुहावरे, अलंकार आदि का यथास्थान पर प्रयोग करने का प्रयास करना चाहिए। अपने कथन की पुष्टि के लिए निबंध में सूक्ति, सुभाषित के रूप में पद्य या श्लोक के उद्धरण को अवश्य दिया जाना चाहिए। इससे निबंध की प्रभावोत्पादकता में वृद्धि होती है। संस्कृत निबंध लेखन में कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए जब हम किसी भी विषय पर निबंध लिखने का कार्य कर रहे हों। उनमें से सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भाषा में व्याकरण तथा वर्तनी की दृष्टि से कोई अशुद्धि नहीं हो। हम किसी भी प्रकार से अशुद्ध शब्द का प्रयोग न करें, यह हमें ध्यान में रखना चाहिए। और व्याकरण की दृष्टि से भी हमारी भाषा शुद्ध होनी चाहिए। अनावश्यक विस्तार और पुनरुक्ति का हमें त्याग कर देना चाहिए। निबंध लिखते समय व्याकरण के सामान्य नियमों को ध्यान में रखते हुए वाक्य विन्यास, शब्द रूप, धातु रूप इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए। जिस भी विषय पर हम निबंध लिख रहे हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम पहले उसका एक प्रारूप हिंदी में बना लें और फिर अनुवाद करते हुए निबंध का लेखन संस्कृत में कर लें। इस प्रक्रिया में हमें कठिन संधियों के प्रयोग, बड़े बड़े समासों के प्रयोग से बचना चाहिए, क्योंकि इनमें अशुद्धि की संभावना अधिक रहती है।
छोटे और सरल वाक्य बनाते हुए हमें अपने विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति पर ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार से यदि हम निबंध लेखन करेंगे तो हमारा निबंध प्रभावपूर्ण बन पड़ेगा और हम अपनी बात को अच्छी तरह से रख सकेंगे। विद्वानों के द्वारा निबंध के कई भेद बतलाए गए हैं। पहले इसका वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जा सकता है, उसे हम देखते हैं। वर्णनात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध और विचारात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंध में किसी भी विषय का, जिस विषय पर निबंध लेखन किया जा रहा है, उसका विस्तृत और स्पष्ट वर्णन किया जाता है। ये किसी ऋतु का वर्णन हो सकता है, किसी स्थान का, किसी यात्रा का, किसी भी विषय का वर्णन इसमें हो सकता है। दूसरे हैं विवरणात्मक निबंध। इसमें घटित हुई कोई घटनाओं का, किसी ऐतिहासिक कथा का, जीवन चरित्र का, इनका विवरण प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए विवरणात्मक निबंध कहलाते हैं। और तृतीय है विचारात्मक निबंध। इसमें विभिन्न विषयों पर विचार करते हुए, विवेचन करते हुए निबंध लेखन किया जा सकता है। ये विषय आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनैतिक, साहित्यिक, किसी भी प्रकार का विषय हो सकता है। वस्तुतः हम परीक्षा की दृष्टि से हम विचारात्मक निबंध पर ही अधिक ध्यान देते हैं, क्योंकि हमें इसी प्रकार के निबंध लेखन का कार्य करना होता है। विषय वस्तु के आधार पर संस्कृत निबंध इस प्रकार वर्गीकृत किए जा सकते हैं। वैदिक निबंध, जिसमें वेद संबंधी कोई विषय लिया जाए, जैसे वेदानां महत्वम, वेदो अखिलो धर्म मूलम इत्यादि। दार्शनिक निबंध, जिसमें दर्शन संबंधी कोई विषय लिया जाता है। साहित्यिक निबंध, जैसा नाम से स्पष्ट है, ये साहित्य पर आधारित विषयों से संबद्ध है, जैसे रम्या रामायणी कथा या महाकवि कालिदासः। तो साहित्य की किसी विधा से भी संबद्ध हो सकता है, जैसे काव्येषु नाटकम रम्यम, ये साहित्यिक निबंध कहलाते हैं। सांस्कृतिक निबंध संस्कृति से संबद्ध हैं, जैसे भारतीय संस्कृति पे निबंध लिखा जाए, वैदिक संस्कृति पे निबंध लिखा जाए, तो यह सांस्कृतिक निबंध हैं। सामाजिक निबंध, समाज के परिप्रेक्ष्य में कोई विषय चुनकर जब कोई निबंध लिखा जाता है तो उसे सामाजिक निबंध कहते हैं। राष्ट्रीय निबंध, इसमें राष्ट्र गौरव, राष्ट्र चेतना के विषय में निबंध लेखन किया जाता है। शैक्षिक निबंध, शिक्षा की स्थिति, शिक्षा की उन्नति इत्यादि के विषय में ये निबंध लिखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य बहुत से विषयों पर निबंध लेखन किया जा सकता है, उन्हें प्रकीर्ण निबंध के अंतर्गत रखा जाता है। यहाँ हम कुछ ऐसे निबंध विषयों का भी वर्णन कर लेते हैं जिन पर निबंध लेखन का अभ्यास करके हम परीक्षा में सहायता प्राप्त कर सकते हैं। जो निबंध विषय प्रायः परीक्षा में पूछे भी जाते हैं, जैसे संस्कृत भाषायाः महत्वम, वेदानां महत्वम। इसी प्रकार से साहित्यिक निबंधों के अंतर्गत आदिकवि वाल्मीकि या महाकवि कालिदासः या मम प्रिय कविः, मम प्रियम पुस्तकम, इस प्रकार के निबंधों का हमें अभ्यास करना चाहिए। भारतीय संस्कृति से संबंधित विषय भी निबंध लेखन के लिए कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। अहिंसा, धर्म, परोपकार, विद्या, सदाचार, ये ऐसे विषय हैं जिन पर आधारित निबंधों के लेखन के विषय में प्रायः परीक्षा में प्रश्न
पूछे जाते हैं, जैसे अहिंसा परमो धर्मः, विद्या ददाति विनयम। विद्या ददाति विनयम या विद्या से संबद्ध विषय को अनेक प्रकार से रखा जा सकता है, जैसे विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्याधरम सर्वधन प्रधानम, अथवा विद्या विहीनः पशुः। किसी भी रूप में विद्या के महत्व को पूछा जा सकता है। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म पर आधारित भी अनेक प्रकार से विषय के शीर्षक को निर्धारित किया जा सकता है। ये कुछ ऐसे विषय हैं जिनके ऊपर निबंध लेखन का अभ्यास हमें करना चाहिए। आज की कक्षा में इतना ही विद्यार्थियों। आप इस जानकारी का लाभ लेते हुए निबंध लेखन का अभ्यास अवश्य कीजिएगा। यह आपकी परीक्षा में अत्यंत सहायक होगा। धन्यवाद।